हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और मेरे फेस की हालत देख के तो आप लोग बता ही सकते हैं कि हाँ मैं कितनी परेशान हूँ। और ये वो टाइम है जब हम लोग मम्मी को गांव से लेकर के लखनऊ आ रहे थे और हस्बैंड जी मेरे लखनऊ ही थे और बड़े भैया और मम्मी के भाई और मैं और मम्मी, ये चारों जना लखनऊ से आ रहे थे। और वहाँ पे दीदी दिल्ली से पहुँच चुकी थी मम्मी को देखने के लिए। इवन मम्मी को देखने के लिए वो नहीं आ पाई थी, लेकिन जब देखी तबीयत ज़्यादा मम्मी की ख़राब हो रही है तब फिर वो उधर से आई थी। बच्चों की छुट्टियां थी तो यहाँ पे देखिए हम लोग हॉस्पिटल डायरेक्ट मम्मी को लेकर के हॉस्पिटल ही आ गए थे। तो यहाँ पे दीदी से मिलना हो चुका है और यहाँ पे हस्बैंड जी पहले से ही थे तो वो फॉर्म वगैरह फिलअप करा रहे हैं। और यहाँ पे नर्स वगैरह आ गई थी, कुछ मम्मी को इंजेक्ट वगैरह करना था और जो भी चीज़ें हाथ वगैरह से निकालनी थी उसके लिए। और यहाँ पे बैक टू बैक थोड़ी देर बाद नंबर लगने के बाद बैक टू बैक मम्मी की सारी चीज़ें हो रही थी। और मैं थोड़ी देर के बाद फिर मैं वहाँ पे मम्मी को शिफ्ट करके मैं चली आई थी घर पे। और यहाँ घर पे आने के बाद पहले तो मैं 2-2.5 महीने से घर मेरा बहुत गंदा था। इवन मतलब फर्श वगैरह सारी चीज़ें क्लीन थी, हस्बैंड मेरे क्लीनिंग वगैरह कर देते थे, लेकिन उसके बाद भी जो एक लेडीज़ का होता है कि पूरा अच्छे से एक एक कोना साफ रहे, वो मैंने पूरे घर पहुंचते ही मैंने सबसे पहले सब लोगों के लिए लंच बना के दिया। और उसके बाद फिर मैं पूरे दिन सफाई में लग गई और मेरा पूरा दिन सफाई में चला गया। फिर मैंने शाम को भी खाना सबके लिए बना के दिया। तो यहाँ पे मैं वही सारी चीज़ों की प्रिपरेशन कर रही हूँ और घर वर मैंने साफ़ कर लिया है। और उसके बाद फिर यहाँ पे बाबू बैठ रहा था तो यहाँ पे मैं अब दूसरे दिन की वीडियो मैं यहाँ पे शूट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मम्मी को दिखा के 3-4 दिन मम्मी हॉस्पिटल में थी वहाँ पे। तो डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन नहीं होगा और वैसे ही ठीक हो जाएंगी मम्मी। इन्फेक्शन हो गया है पैर में, जो मम्मी को बहुत पेन उठ रहा था। इवन बस्ती से दिखाने के बाद फिर मम्मी जब यहाँ आई तो यहाँ घर पे आई वहाँ गांव पे, तो उनको बहुत पेन आ जाते थे, बहुत पेन आ जाते थे। तो उसी वजह से यहाँ पे आई कि क्यों नहीं ठीक हो रहा है। तो ये जब मम्मी घर पे आ गई थी, मतलब ये दूसरे दिन का वो है। तो यहाँ पे मैं पनीर भुर्जी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो शूट कर ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पे पनीर, इवन जब मतलब मैं पनीर अब देखती हूँ ना कच्चा पनीर तो मुझे अब पसंद आता है, लेकिन जब मेरा बाबू था तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। इवन मैं पनीर के नाम से मतलब नाक सिकोड़ लेती थी, मुझे उस टाइम उसकी स्मेल, पनीर, ये सब बिल्कुल नहीं अच्छे लगते थे। अब तो मैं खा लेती हूँ, अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे उसी की प्रिपरेशन चल रही है और उधर बाबू मेरा बैठा हुआ था। तो यहाँ बस मैं थोड़ी बहुत तैयारी कर लूँ तो मैं म्यूज़िक लगा दे रही हूँ। आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो जी ये देखिए मेरी थाली तैयार हो गई है और मेरे हस्बैंड की थाली है, मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। और उसके बाद फिर मैंने फ्रिज में देखा तो कर्ड भी रखा हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा कर्ड भी उनको दे दिया। तो उनको फिर डिनर देने के बाद फिर मैंने मम्मी के लिए यहाँ भिंडी की सब्ज़ी मैं अलग से बना रही हूँ मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी को हरी सब्जी खानी है इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने भिंडी बना दी थी। और उसके बाद फिर मम्मी हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल में मम्मी का चेकअप वगैरह हो गया था, मम्मी यहाँ रिटर्न हो रही थी। तो वही यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मम्मी को थोड़ी देर बाद देखिए मम्मी आ गई थी। यहाँ पे हम लोग मम्मी का वेट कर रहे थे और ये मम्मी को उतारा जा रहा है। तो बाबू मेरा बिल्कुल नहीं कोऑपरेट कर रहा था, तो मैं छत से थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया। और आज के दिन सब लोग बहुत खुश थे। दीदी भी घर से मतलब हॉस्पिटल से आ गई थी, आज ही दीदी की ट्रेन भी थी। तो यहाँ पे मम्मी को मतलब आराम हो गया था उससे। लेकिन तो यहाँ पे दीदी वो निकाल रही हैं। मैंने कहा दीदी आप ही निकाल दीजिए और मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे दीदी सबकी चीज़ें निकाल रही हैं। यहाँ पे बाबू को देखें, हाँ हाँ बस नहीं ले लीजिए दीदी, जो भी हो बस दो। तो हम और अभिषेक के लिए थोड़ा थोड़ा छोड़ दीजिएगा, बस बाकी मैं तो भैया को अच्छे से दे दीजिए। हाँ वही कह रहे हैं, उनको थोड़ा सा दे दीजिए अच्छे से। इतना दब देती हूँ। हाँ ठीक है, बहुत है उतना भाई, और ले लीजिए। नहीं बस बहुत है।
फिर यहाँ पर मैं खाने में लग गई थी। यहाँ सबको रोटियाँ गरम गरम सेकती जा रही थी। इवन हस्बैंड जी बाहर से ले आए थे चीज़ें कि दीदी भी हैं भैया भी हैं तो सब लोग खा लेंगे आराम से। तो यहाँ पे देखिए सबकी थाली लग गई है। दीदी ने अपना और अपने दोनों भाइयों लोगों की थाली लगा ली है। अब मेरा और मेरे भाई का छोड़ दिया, हम दोनों जना बाद में खाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं रोटियाँ सबको सेकती जा रही हूँ। और सब लोग अब साथ में बैठ के एंजॉय करेंगे। ये सब मोमेंट कभी कभी मिलता है बट अच्छा लगता है। यहाँ देखिए दोनों भाई बहन अपना बैठ के खा रहे हैं और यहाँ दीदी मम्मी को भी एक बाइट दे रही थी बट मम्मी मना कर दी कि नहीं हम नहीं खाएंगे क्योंकि वो था। तो यहाँ पे देखिए खाना पीना खाने के बाद दीदी की ट्रेन थी बट दीदी भी हैप्पी थी कि चलो मम्मी घर आ गई हैं, अब घर ही पे ही जो सेवा करना रहेगा। बाहर बाबू को ले, अकेले मैं हूँ तो कोई बात नहीं है बट बाबू को ले जाना बहुत टफ हो जाता है हॉस्पिटल में अलाउड होते नहीं हैं छोटे बच्चे। तो ये देखिए दीदी जा रही हैं। तो यहाँ पे भाई मेरा ले करके जा रहा था, वो भी मतलब डिनर वगैरह कर लिया था। तो यहाँ पे दीदी चली गई थी। और अब मुझे देखिए ये फिर दूसरे दिन की मॉर्निंग का वीडियो है। मम्मी को फिर रात में दिक्कत हो गई थी, पेन उठने लगा था तो हम लोग फिर भागे भागे हॉस्पिटल आए। तो यहाँ पे कोई नहीं था तो मुझे भी आना पड़ा बाबू को ले करके क्योंकि मम्मी को फ्रेश वगैरह होना होता है या कोई भी नेसेसरी चीज़ होती तो वो कैसे मैनेज होता। तो यहाँ पे बाबू को देखिए उनको बस इधर उधर दौड़ने को चाहिए, चलने को चाहिए। वो बैक टू बैक एक रूम से दूसरे रूम ऐसे सब जा रहे थे और मैं यहाँ बाबू को पकड़ रही थी कि बाबू यहाँ मत करो, वो मत करो, वो मत करो। इवन इन्फेक्शन का भी तो थोड़ा सा डर रहता है। अब वो एक रूम से दूसरे रूम से तीसरे रूम यही सब कर रही है। देखिए किसी दूसरे के रूम में जा रहे हैं घुसने। तो यहाँ पर मैंने बाबू को उठाया और उसके बाद फिर मैं बाबू को थी मम्मी के साथ। फिर दीदी आ गई थी मेरी गांव से तो मैं घर चली आई थी। और यहाँ पे मम्मी फिर 3-4 दिन हॉस्पिटल के बाद फिर मम्मी यहाँ पे बाबू भी आया था तो बाबू यहीं पे था। तो ये देखिए यहाँ पे फिर से अगेन मम्मी का वेट हो रहा है। मम्मी ऑपरेशन वगैरह करा के फिर मम्मी आ गई थी घर पे। तो यहाँ पे मम्मी का वेट हो रहा है और मैं जल्दी जल्दी सारी चीज़ें ख़त्म कर ले रही हूँ कि मम्मी आ जाएंगी तो काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इवन सबको चाय पानी दो, नाश्ता दो। तो मैं सोच रही हूँ और सब लोग हॉस्पिटल से थक करके आएंगे तो खाना पीना भी खा लेंगे क्योंकि डिस्चार्ज करने में पूरा दिन लग जाता है। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही थी कि ताकि मैं जल्दी जल्दी खाना बना लूँ और हम सब लोग खुश थे कि चलो मम्मी घर आ जाएंगी। इवन हॉस्पिटल में नहीं समझ में आता है ना, यहाँ से खाना भेजना, लाना, ले जाना, अच्छे से लोग खा पी भी नहीं पाते और हॉस्पिटल ही होता है कितनी भी सुविधा मिल जाए। तो यहाँ पे मम्मी का वेट हो रहा था और ये मेरे बाबू और दोनों भाई लोग यहाँ खेल रहे थे। मैंने सारी चीज़ें पूरा घर वगैरह खूब अच्छे से सेट कर दिया था। मेरे कान्हा जी हैं उनको मैंने भोग भी लगा दिया था और यहाँ पे मम्मी का मैंने बेड भी सेट कर दिया था। उसके बाद फिर जो बाबू है बड़ा वाला उसके मामा के बेटा और बेटी आ गए थे। इवन उन लोग को भी कुछ काम ही था तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैं फिर उन लोगों की खातिरदारी में लग गई थी चाय पानी देने के लिए। तो वही मैं धीमे धीमे कर रही हूँ और अब मैं म्यूज़िक लगा दे रही हूँ। आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। फिर यहाँ पर मैंने सोचा सबके आने से पहले मैं बाबू को भी कुछ खिला पिला दूँ वरना फिर मैं बिज़ी हो जाऊँगी तो फिर बाबू के मेरे खाने की चीज़ें स्किप हो जाएंगी इस वजह से। तो यहाँ पे मैं बाबू को खिला रही थी और उसके बाद फिर बाबू थोड़ा सा मेरे गोदी आ गए।
तो यहाँ पे मैं बाबू को ली हुई हूँ और साथ ही साथ अपनी कुकिंग वगैरह देख रही हूँ ताकि जल्दी से बन जाए। इवन मेरा मन नहीं लग रहा था बट मुझे कंप्लीट करना था, तो मैं थोड़ा जल्दी सोच रही थी कि सब लोग इतने दिन बाद आएंगे तो घर पे ही खाना खाएंगे, तो थोड़ा अच्छे से सबके लिए बना लूँ। यहाँ पे बातें चल रही थी, यहाँ पे सब लोग बैठ कर के बातें कर रहे हैं। मैं भी धीमे धीमे अपनी सब्जी देख रही हूँ, सारी चीज़ें देख रही हूँ कि जल्दी से मेरे खाने बन जाए मम्मी लोग के आने से पहले। तो यहाँ पे देखे बाबू ने मेरे ये सब भी शूट कर लिया था, तो मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया, रूम वगैरह शूट कर लिया था वो, तो मैंने थोड़ा सा ऐड कर लिया है। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा, अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो जी यहाँ पे मम्मी मेरी आ गई हैं और मैंने मतलब बहुत ही हैप्पी टाइम भी था, बहुत ही टफ़ टाइम भी था, क्योंकि मतलब कोई बहुत अच्छी चीज़ तो थी नहीं, लेकिन ये है कि अच्छा चलो मम्मी मेरी घर पे आ गई हूँ। देखिए उनके पैर में कैसे सारी चीज़ें बंधी हुई थी और साथ ही साथ बगल मतलब मेरे नाइबर्स और अगल बगल के लोग भी मम्मी को देखने आए थे, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया। और ये दूसरे दिन की, उसके बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि मैं सबकी चाय पानी में लग गई थी। और ये दूसरे दिन की मॉर्निंग का वीडियो है। सिर्फ मैंने अपने हस्बैंड की ब्रेकफास्ट शूट किया है कि मैंने मॉर्निंग में हस्बैंड जी को ब्रेकफास्ट में किया दिया था। उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी हो गई थी, टू बिज़ी, क्योंकि सब लोग दूसरे दिन गांव जा रहे थे। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। बाय।